गुरुजी को प्रणाम। जय माता दी। मैं अपना एक्सपीरियंस गुरुजी को लेकर शेयर करना चाहती थी। मैंने शुरू में गुरुजी की वीडियोस देखना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वो वीडियोस देखती थी और उसमें जो भी गुरुजी बताया करते थे और जो भी गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस बताए थे, लोगों के डाले थे यूट्यूब पे, वो सब देखा करती थी। तो उन्हीं दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही थी शुरू में, जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तो उन्हीं दिनों गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने सपने में ही मुझे बता दिया था कि तुम्हारे घर पे बेटा काफ़ी तंत्र हो रखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि तुम की आज से कुछ दिन पहले, यानी 1-2 दिन पहले, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा तंत्र किया गया है जो कि जिसकी वजह से तुम्हारी सर की नसों में कुछ किया गया है। तो जब हम अगले दिन सुबह उठे तो हम सबकी सर की नसों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द रहा था हम सबकी सर की नसों में। तो गुरुजी ने ये सारी बातें मुझसे बिना बात करे सिर्फ और सिर्फ सपने में आके मुझे बता दिया था। फिर मैंने गुरुजी से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तो गुरुजी से काफ़ी टाइम के बाद बात हुई, क्योंकि गुरुजी काफ़ी बिज़ी रहते हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई घर को लेके कि तुम्हारे घर में काफ़ी हो रखा है। लेकिन जब उन्होंने जो सारी बातें बताई वो बताई जो सपने में भी बताई थी। तो गुरुजी मुझे सपने में ही पहले बता गए थे काफ़ी सारी चीज़ें। फिर वो चीज़ें उन्होंने दोबारा बताई और गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो आज तक कभी किसी ने हमें बताई ही नहीं थी। हम जो बहुत क्लियरली जिन बातों के बारे में जानते नहीं थे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि तुम किस प्रकार से काफ़ी जगह भटके हो और तुम्हारे लाखों रुपए भी खर्च हुए। जो बात सच थी, हमारे काफ़ी पैसे खर्च भी हो चुके थे, लाखों रुपए। और जो गुरुजी ने फिगर दी थी वो बिल्कुल ठीक फिगर दी थी, हमारे उतने ही लाखों रुपए खर्च हुए थे। तो गुरुजी ने हमें बता दिया था और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया था कि दिक्कत क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या दिक्कत है। फिर जिस दिन मेरी गुरुजी से बात हुई थी, उसी रात हमारे घर में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस हुई जिनसे पता लगा कि हाँ, ये बात कितनी सही है। हमारे घर का सामान अपने आप गिरने लग गया, जो कि एक अजीब सी बात थी, क्योंकि हमारे घर का वो सामान बिल्कुल काफ़ी टाइम से अनटच था। तो उसका गिरना, वो भी इतनी तेज़ से, बहुत अजीब सी बात थी। और फिर गुरुजी ने मेरी बहन की जब जॉब, उसको इंटरव्यू था, तो उसने गुरुजी का नाम देखे अपने इंटरव्यू पे गई थी, तो उसकी जॉब भी लग गई उसी जगह। और फिर मेरी जब गुरुजी से बात हुई थी तो हमने उनसे, गुरुजी ने बताया था कि आप एक अनुष्ठान करवाइए हवन के लिए, हवन वगैरह होगा आपके घर का इन सारी दिक्कतों का सल्यूशन के लिए। तो गुरुजी ने जब अभी सिर्फ एक ही हवन किया था, तो एक ही हवन जब उन्होंने करा तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। जैसे घर में बहुत बहुत लाइट लगा, माइंड भी बहुत स्टेबल हुआ और लाइट लगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट लगा। और जैसे जो अपनी बॉडी में फील होता था, जैसे एनर्जी ड्रेन होना, ये सब, ये काफ़ी हद तक कम हो गया। तो ये भी पता लगा कि ये सारी चीज़ें जो हमें होती थी ये नॉर्मल नहीं थी, ये अब नॉर्मल थी चीज़ें। तो ये जब गुरुजी ने हवन करा, बस एक ही हवन किया, तो उसी एक हवन के अंदर वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई। और डर लगना भी घर के अंदर, जैसे ये महसूस होना कि पीछे कोई है, वो चीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई। और जैसे सपने डरावने आने वो भी बंद हो गए मेरे। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता लगी और बहुत और फिर डर भी नहीं लगता अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें भी पता लगी। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर कंफर्ट का ध्यान रखते हैं कि अगर हम नहीं आ सकते तो वो हमारे बिना आए भी हवन कर देते हैं और हमें ये सारी चीज़ें महसूस हो जाती हैं। इतने ज़्यादा डिस्टेंस से भी, मतलब हमारे बिना आए, वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है यूट्यूब पे, वहाँ हर जगह यही देखा है कि जाना पड़ता है उन जगहों पे। तो हमारी ये लिमिटेशन थी कि हम जा नहीं सकते थे, बट गुरुजी के साथ जुड़ना माता की ही कृपा थी कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया
जैसे गुरुजी कहते हैं कि माता से प्रे करो, तो बस माता रानी की ही कृपा थी कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और गुरुजी से मिलवाया। और गुरुजी हमारे घर का पूरा काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मैं आशा करती हूँ जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा और मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जय माता दी।